बांकीपुर विधानसभा सीट से क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रयोग के तहत पवन सिंह को उतारने जा रही है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, बिहार टॉप ने आपको आज से 3 दिन पहले खबर दिया था कि प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक, बड़े राजनीतिज्ञ, रणनीतिकार बांकीपुर से किस्मत आजमाने जा रहे हैं। अब इसको लेकर खलबली मची हुई है, क्योंकि बांकीपुर एक हाई प्रोफाइल सीट है। हाई प्रोफाइल इसलिए हो गया क्योंकि उस सीट से जो विधायक रहे हैं 5 बार के नितिन नवीन, वो अब राज्यसभा के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मतलब एक ही बार वो सीधा दिल्ली शिफ्ट कर चुके हैं, सीट खाली हो चुका है, उन्होंने इस्तीफा कर दिया है। इस वक्त वो राज्यसभा के सदस्य हैं। अब वहाँ से चुनाव होना है। आपको बांकीपुर का केमिस्ट्री पता है, वहाँ का गणित हमने आपको कई बार बताया है कि कायस्थ बाहुल इलाका है। इसके अलावा वैश्य वोट भी है, वहाँ पर एमओआई समीकरण भी है। यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस से कोई प्रत्याशी लड़ता है तो उसे भी 55-60 हज़ार के आसपास वोट आ जाता है। अब प्रशांत किशोर को लेकर जो खबर है कि संभावना है, चर्चा है इस बात की कि प्रशांत किशोर को महागठबंधन बाहर से समर्थन भी कर सकता है। और प्रशांत किशोर अगर कोई चुनाव लड़ने उतर रहे हैं, खुद उतर रहे हैं इंडिविजुअली, तो वो चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ेंगे। तो लड़ाई जो है वो अब कांटे की होने जा रही है, दिलचस्प लड़ाई होने जा रही है अगर प्रशांत किशोर कंपीट करते हैं बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दोस्तों क्या खबर है, देखिए हमारे कई सोर्सेज हैं, हमने 2 सोर्स से कंफर्म किया इस खबर को कि पवन सिंह जो हैं वो, उनकी दावेदारी नहीं है, वो दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन संभावना है क्योंकि 1-2 राउंड बातचीत का हुआ भी है और हो सकता है कि पवन सिंह जो हैं वो बांकीपुर कंटेस्ट करें। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े रणनीतिकार हैं, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसका मूड बना रहे हैं। अब कायस्थों की सीट है, आपको पता है, मतलब 5 बार के तो विधायक नितिन नवीन है। करीब 35-40 सालों से वो सीट जो है, परिसीमन के पहले और परिसीमन के बाद भी वो सीट कायस्थ ही लड़ता रहा। पहले नवीन सिन्हा लड़ते थे, जो नितिन नवीन के पिता थे। अभी जिनके नाम पर जो नाला है, नवीन सिन्हा को पथ बना दिया गया, उसके ऊपर बड़ा मतलब शानदार रोड बनाया गया उसके ऊपर। पटना का एक जाना माना हस्ती रहे हैं नितिन नवीन के पिता नवीन सिन्हा। उनकी मृत्यु के बाद 2005 का जो उपचुनाव हुआ उसमें नितिन नवीन उतरे, तब वो मात्र 26 साल के थे। अभी उनकी उम्र 45 साल है और तब से वो लगातार जीतते चले गए हैं, कभी हारे नहीं। एक ऐसा अभेद किला है भारतीय जनता पार्टी का और इसके पीछे कारण कायस्थ और वैश्य वोट है। आप पिछला चुनाव उठाकर देखिए, 95,000 वोट आया था नितिन नवीन को, जबकि कायस्थों ने कुम्हरार में विद्रोह भी किया था, लेकिन उसके बावजूद कुम्हरार भी आराम से भारतीय जनता पार्टी जीती। संजय गुप्ता जीत गए, अरुण कुमार का टिकट काटा गया वहां से, और इधर बांकीपुर तो नितिन नवीन जीत ही गए, जबकि यहां से वैश्य प्रत्याशी लड़ रही थी राखी गुप्ता। मतलब ये 2 सीट ऐसा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी एकदम मजबूत स्थिति में रहती है। और कोई भी ऐसा सीट जहां कायस्थों का वोट है, आप मोतिहारी का हम कई बार उदाहरण देते हैं, 50,000 के आसपास वहां कायस्थ वोट है। आप गया पकड़ लीजिए, जहां से कांग्रेस पार्टी से ही मोहन श्रीवास्तव लड़ते हैं, अखौरीनाथ मोहन श्रीवास्तव, लेकिन प्रेम कुमार जीतते हैं, जबकि उस सीट पर 75,000 के आसपास सिर्फ अंबस्त कायस्थों का वोट है। आप मुजफ्फरपुर देख लीजिए, आप नाथनगर देखिए, जहां से सुधा श्रीवास्तव कई बार विधायक रही हैं, 4-4 बार, लेकिन अब वहां से मंडल जी जीतते हैं। तो जो शहरी इलाका है वहां पर कायस्थों का वोट है और बीजेपी वहां बहुत मजबूत स्थिति में रहती है। अब कायस्थों के अंदर इस बात को लेकर थोड़ा विद्रोह भी है कि हमारा सीट कम कर दिया गया, इस बार मंत्रिमंडल में एक जगह भी नहीं दिया गया था। और अब जो खबर है कि पवन सिंह जो है उनको उतारा जा सकता है बांकीपुर लड़ने के लिए। दोस्तों देखिए, अगर प्रशांत किशोर लड़ते हैं बांकीपुर, तो इतना आप तय मानकर चलिए कि लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी और लड़ाई बहुत धारदार भी होगी। लड़ाई इसलिए मजबूत हो जाएगी क्योंकि प्रशांत किशोर जो है वो एक्सपर्ट कैंपेनर है। और देखिए, विधानसभा का जो चुनाव पिछले साल हुआ और जो उपचुनाव है, इसमें अंतर होता है। विधानसभा में एक वेव तैयार होता है, एक लहर तैयार होता है, जिस तरह हमने पिछले बार देखा, 10,000 रुपया बांटा गया था, लगातार प्रधानमंत्री का दौरा, लगातार गृह मंत्री का दौरा, मुख्यमंत्री का चयन होना था, इसलिए जनता ने एक तरफा वोट किया। लेकिन जब उपचुनाव होता है तो उसमें प्रत्याशी पर वोट पड़ता है। अमूमन यही होता है। हमने तारापुर का भी चुनाव कवर किया 2021 में, जब उपचुनाव हो रहा था। कुशेश्वर स्थान का भी हमने देखा, हमने बोचहा का भी उपचुनाव देखा है, मैं खुद ग्राउंड पर जाकर कवर किया हूं। तब वेव एक अलग बनता है, तब प्रत्याशी पर वोटिंग होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जो टेंशन है कि कहीं प्रशांत किशोर जो है वो बांकीपुर का किला उखाड़ न दे। तो एक मजबूत प्रत्याशी को, और पवन सिंह ने अपनी ताकत दिखाई है। पवन सिंह काराकाट निर्दलीय लड़कर उपेंद्र कुशवाहा से 50,000 अधिक वोट लाए थे, 3.25 लाख वोट उनको लोकसभा में आया था। अगर
पहले नंबर पे नहीं आए तो दूसरे नंबर पर जरूर पवन सिंह रहे थे, जबकि उनके खिलाफ प्रधानमंत्री ने भी प्रचार किया, उनके खिलाफ राजनाथ सिंह ने भी प्रचार किया था, उनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ भी काराकाट पहुंचे थे, उनके खिलाफ अमित शाह भी पहुंचे थे और पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगा था। तब भी अपने बदौलत पवन सिंह ने 3.25 लाख वोट लोकसभा में लाकर अपनी ताकत दिखाई थी। उसके बाद राज्यसभा जाने की उनकी चर्चा थी, वो रिवार्ड अभी उनका बचा हुआ है। अभी देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ, मगध में बड़े तगड़ा परफॉर्मेंस रहा है इस बार एनडीए का, और उसके पीछे कारण पवन सिंह एक फैक्टर थे। भूमिका ऋतुराज सिन्हा ने निभाई। ऋतुराज सिन्हा ने उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच जो सुलह कराई, और उसके बाद वो जो फोटो वायरल हुआ जिसमें पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा का पैर छूते हुए दिख रहे हैं, पूरा राजपूत कुशवाहा एकता हो गया और शाहाबाद की ऐसी रणनीति बनी कि 22 में से 20 सीटें जो हैं वो एनडीए गठबंधन जीत कर ले गई। मतलब आप कहते हैं ना कि प्रचंड बहुमत वो वहां पर मिला। उसका भी अभी इनाम पवन सिंह का बाकी है। तो क्या नितिन नवीन ने मन बना लिया है? क्या नितिन नवीन इस बात को लेकर अब डिटरमिन हो गए हैं कि बांकीपुर का उनका सीट कहीं कोई और ना जीत ले जाए, भारतीय जनता पार्टी के पास ही वो सीट रहे, इसलिए पवन सिंह जो है वो सबसे मुफीद चेहरा, सबसे बढ़िया चेहरा हो सकते हैं। अब देखिए इसको लेकर कायस्थ समाज का रिएक्शन क्या आता है, चूंकि वैश्यों का भी एक दावेदारी रहता है भाई, तो वैश्य समाज किस तरह इसको रिएक्ट कर रहा है। एक मिला जुला जो एक गणित है वो क्या बनता है बांकीपुर में। लेकिन इतना आप तय मानकर चलिए कि पूरे देश में अगर उपचुनाव हुआ तो कई सीटों पर होता है देश के अलग अलग राज्यों में, सबसे अधिक मीडिया अटेंशन कोई सीट लेगा तो वो बांकीपुर होगा, सबसे अधिक दिलचस्प कहीं की लड़ाई होगी तो वो बांकीपुर होगा, आर पार की लड़ाई कहीं आपको देखने को मिलेगी तो वो बांकीपुर विधानसभा सीट ही होगा। और हमारे सूत्र इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि पवन सिंह से बातचीत का दौर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का टॉप लीडरशिप जो है वो बांकीपुर को लेकर 1-2 बार हुआ है। मतलब नहीं होता है कि बातें बात में बात हो जाना, उस तरह से बातचीत जो है वो जरूर हुई है। देखिए क्या होता है, जो भी अपडेट होगा आपको बिहार टॉप दे ही रहा है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।